सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मीनू मेहरा। बेटा, आज हम हिंदी व्याकरण में उपविषय उपसर्ग और प्रत्यय समझेंगे। साधारण शब्दों में कहूँ तो बेटा, उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ही आसान है। ये सिर्फ एक शब्द के आगे लगता है जिसे हम उपसर्ग कहते हैं, यानी मूल शब्द के आगे। जैसे ज्ञान, ज्ञान क्या है? मूल शब्द। ज्ञान का मतलब क्या होता है कि जिससे हमें नॉलेज मिले। अगर मैं उसके आगे अ लगा दूँ तो अज्ञान, यानी जिसको ज्ञान ना हो। यानी मूल शब्द के आगे जब कोई शब्द लग जाता है और उसका अर्थ परिवर्तित होता है तो उसे कहते हैं बेटा उपसर्ग। और प्रत्यय बिल्कुल इसके विपरीत है। प्रत्यय में क्या होता है बेटा? वो मूल शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, आइए हम उसको विस्तार से करते हैं आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। आइए देखिए बेटा, उपसर्ग। उपसर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है, प्री मतलब पहले और फिक्स मतलब फिक्स हो जाना। यानी ऐसे शब्द जो किसी शब्दांश के आगे आके उसका अंश बन जाए शब्द का, उसे कहते हैं उपसर्ग, यानी प्रीफिक्स हो जाना। ये मूल शब्द के पहले लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ज्ञान हो गया, उसके आगे लगकर उसका अर्थ बदल गया और अर्थ में बदलाव हो जाए। जैसे बेटा उदाहरण के तौर पे देखो बेटा, जैसे भाव। भाव क्या होते हैं? हमारे मन में जो विचार होते हैं एक दूसरे के प्रति, उसे कहते हैं भाव। और लेकिन अगर मैं उसके आगे अ प्रत्यय लगा दूँ तो वो क्या बन जाएगा? अभाव। अभाव का अर्थ बिल्कुल चेंज हो गया, यानी बिल्कुल बदल गया। भाव होता है कि किसी के विचार, और अभाव मतलब कि के बिना, कि उसके पास धन का अभाव है, यानी उसके पास धन के पैसे नहीं है। तो देखा बेटा आपने कैसे मूल शब्द के आगे लगकर एक शब्द उस मूल शब्द का अर्थ बदल देता है, तो उसे उपसर्ग कह देते हैं। आपने देखा, अपने इन चित्रों को देखिए, स्वस्थ अस्वस्थ। स्वस्थ का मतलब होता है बेटा बिल्कुल ठीक ठाक, और अस्वस्थ का मतलब होता है यानी बीमार। तो जब स्वस्थ यानी मूल शब्द के आगे अ लग के उसका अर्थ बदल गया, तो जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग करते हैं। स्वस्थ एकदम मतलब कहते हैं उसे, एकदम स्वस्थ आदमी के बारे में आप बिल्कुल सुन के यही सोचते हो कि ये वही व्यक्ति होगा जो बिल्कुल ठीक रहते हैं, उसे किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके आगे अ लगा उस शब्द के आगे, तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल गया बेटा, यानी अस्वस्थ, यानी वो कोई बीमार व्यक्ति है। तो उपसर्ग यही है बच्चे। उपसर्ग का अलग से कोई अर्थ नहीं होता, परंतु ये शब्द के साथ लगकर कोई ना कोई अर्थ प्रकट अवश्य करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग देखिए। अ, आ, नहीं, अभाव। इसके शब्द क्या है? अगम, अचल, अज्ञान। अति। अति का मतलब होता है बेटा बहुत अधिक या आगे। अतिशय, अत्यधिक, अत्यंत। अधि। अधि का अर्थ है बेटा ऊपर, श्रेष्ठ। अधिकार, अधिपति, अध्यक्ष। अनु। अनु का अर्थ क्या है बेटा? पीछे, समान, पश्चात, गुण। और इसके शब्द क्या बने? अनुराग, अनुकरण, अनुरूप। तो आप देख रहे हो बेटा, जो मैं इनका पठन कर रही हूँ ये उपसर्ग हैं, लेकिन जब ये शब्द के साथ लग रहे हैं तो इनका अर्थ परिवर्तन हो रहा है। अप मतलब हीन भी होता है, अभाव भी, अनुचित भी। और इसके शब्द क्या बने बेटा? अपकीर्ति, अपमान, अपकार। निर और निस यानी बिना रहित, विपरीत। निश्चल, निर्मल, निर्वाह। परा, उल्टा, अनादर, विपरीत, रहित। प्राजय, पराक्रम, पराभव। परि, चारों ओर, अतिशय। शब्द क्या बने बेटा? परिचय, परीक्षा, परिक्रमा। प्रय। प्रय मतलब अधिक, आगे या अतिशय। प्रसिद्ध, प्रस्थान, प्रमाण। वि, अभाव, भिन्नता, विशेष। विजय, विशुद्ध, विनाश। सु। सु का अर्थ क्या है बेटा? अच्छा, शुभ या सहज। और इसके शब्द क्या बने? सुकर्म, सुलभ, सुपुत्र। अगर आप देखोगे बेटा, जो ये मैंने उपसर्ग के साथ शब्द लगाए हैं, अगर आप इन्हें बिना उपसर्ग के इन शब्दों का पठन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन शब्द का अर्थ अलग है, लेकिन जैसे ही उपसर्ग लगा इनके अर्थ में परिवर्तन हो गया। बेटा उपसर्ग में हमारा देखो 3 तरीके से आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। संस्कृत के अव्यय, हिंदी के उपसर्ग
और उर्दू फारसी के उपसर्ग। बेटा संस्कृत यानी संस्कृत भाषा से लिए हुए ऐसे शब्द जो अव्यय हैं जिनको परिवर्तित नहीं किया जाता। मैंने आपको पिछली इसमें वीडियो में बताया था कि अव्यय क्या होते हैं, व्यय क्या होते हैं। तो अव्यय क्या है, जो संस्कृत के अव्यय होते हैं। जैसे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, अभी मैं पठन करती हूँ। और हिंदी के उपसर्ग भी इसी प्रकार है, जो हिंदी में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उपसर्ग लगा के। और उर्दू फारसी आपको पता है तो ये विदेशी भाषा, लेकिन इसके भी कई ऐसे शब्द हैं जिनका हम अपनी हिंदी भाषा में उपसर्ग में प्रयोग करते हैं। अब इनका पठन करते हैं। उपसर्ग की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय। कु का अर्थ होता है बेटा बुरा। समय के आगे लग गया, समय क्या होता है, जो एक चलता रहता है, हमेशा गतिमान रहता है। लेकिन अगर हमने इसके आगे कु लगा दिया तो कु का मतलब हो गया बुरा समय। पात्र, कुपात्र, कुसंग, कुपुत्र। तो देखा बेटा आपने कैसे इनके अर्थ बदल रहे हैं। सह मतलब साथ देने वाला, सहपाठी जो आपके साथ पढ़ता है। सहमति, किसी के साथ अपनी बात पर अपनी सहमति देना। सहज यानी सहूलियत, यानी बिल्कुल सहज होना, कंफर्टेबल होना। सहगान यानी मिलकर गान गाना। स्व यानी मतलब अपना। स्वदेश, स्वतंत्र, स्वजन, स्वाधीन। तो ये बेटा संस्कृत के अव्यय हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग में आने वाले हैं। हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में है नी का मतलब होता है बेटा रहित और बिना। इसका शब्द देखो बेटा डर के आगे जब नी लग गया तो क्या बन गया, निडर, निकम्मा, निहत्ता। दू का मतलब होता है दो या बुरा। इसका अर्थ क्या बनेगा बेटा, शब्द दुगना, दुबला, दुभाषिया। भर, पूरा, भरा हुआ, ठीक। भरपेट, भरपूर, भरमार। उर्दू फारसी के उपसर्ग। गैर यानी विरुद्ध या भिन्न। गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर मजहब। बद यानी बुरा, बदकिस्मत, बदतमीज़, बदसूरत। बा और या साथ, बाकायदा, बाइज़्ज़त, बाअदब। बेआबरू, बेकसूर, बेवक्त। हम यानी समान, हम शक्ल, हमदर्द, हम उम्र। जाना, तो बेटा आपने जाना कि हमने उपसर्ग के बारे में क्या सीखा। शब्दांश शब्दों के अधूरे हिस्से होते हैं, वे शब्दों के आगे जुड़ते हैं और नए शब्दों की रचना करते हैं। शब्दांश अलग से प्रयोग नहीं किए जाते। अब हम प्रत्यय समझेंगे बेटा। प्रत्यय में बेटा मैंने आपको बताया था, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के पीछे लग के उसका अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे आप देखो, आमने सामने बने चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। गाड़ी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, गाड़ी यानी जो गाड़ी चलती है। लेकिन इन्होंने इसके पीछे क्या शब्द लगा दिया बेटा, वान। तो वान यानी मूल शब्द के पीछे इन्होंने लगाया और उसका अर्थ बदल गया। गाड़ी वान यानी गाड़ी चलाने वाला। आपने देखा गाड़ी शब्द के साथ वान शब्दांश जोड़ने से एक नया शब्द बन गया, वह वान प्रत्यय है। तो जो शब्दांश शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। बेटा बहुत बच्चे उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन दोनों में से एक को अच्छे से याद करिए कि पीछे क्या लगता है और आगे क्या लगता है। इससे आपकी जो कहते हैं ना समझने की जो कठिनाई है, जो पेपरों में गलती, पेपर के टाइम जो बच्चे गलती कर देते हैं, उपसर्ग में पीछे लगा देते हैं, प्रत्यय में आगे लगा देते हैं, वो गलती नहीं होगी। सिर्फ आप एक चीज़ को अच्छे से करिए, आपको दूसरी अपने आप हो जाएगी। अब देखिए बेटा प्रत्यय के उदाहरण देखिए। आ मतलब भूख या प्यास। नया क्या बन गया, भूखा, प्यासा। आ की मात्रा लगी बेटा भूख और प्यासे के बाद, तो उसका बिल्कुल अर्थ बदल गया। आई भला और बुरा, मूल शब्द, इसके पीछे हमने प्रत्यय लगाया, भलाई, बुराई। आऊँ, मूल शब्द क्या है बेटा, चल, टिक, चलाऊँ, टिकाऊँ। आन, मूल शब्द लग, थक, लगान, थकान। आप, शब्द क्या है बेटा, मिल, मिलाप। आलू, दया और श्रद्धा, क्या शब्द बना इसमें, दयालु, श्रद्धालु। बेटा वीडियो को देखते देखते आप भी उच्चारण करिए। उच्चारण करने से क्या होगा कि आपको उसी समय पता लग जाएगा कि आपको
कितना समझ में आ रहा है और आपको क्या कठिनाई है, तब आप पूछ सकते हैं आराम से। आलू, झगड़, झगड़ालू। आव, बह, फैल, भयाव और फैलाव। आवट, लिख, रुक, लिखावट, रुकावट। आवा, छल, दिखावा, छलावा। आहट, चिकना, कड़वा, चिकनाहट, कड़वाहट। ईन, माली, धोबी, मालिन, धोबिन। इया, दुख, रसोई, दुखिया, रसोईया। ई, धन, भूख, धूप, धनी, भूखी, दुखी। इला, रंग, सहज, रंगीला, सजीला। ऊ, डाका, बाजार, डाकू, बाजारू। एरा, सांप, लूट, सपेरा, लुटेरा। तव, नारी, हिंदू, नारीत्व, हिंदुत्व। ता, भाग, बह, भागता, बहता। दार, दुकान, ईमान, दुकानदार, ईमानदार। ना, भूल, झूल, भूलना, झूलना। नी, लेख, चट, लेखनी, चटनी। पन, बच्चा, बाल, बचपन, बालपन। पूर्वक, दया, विधि, करुणा, दयापूर्वक, विधिपूर्वक, करुणापूर्वक। वा, 5, 7, 10, पाँचवा, सातवां, 10वां। हार, होना, पालना, होनार, पालनहार। तो बेटा आप जान गए होंगे कि जो शब्दांश शब्द के पीछे लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय शब्द के साथ लगकर उनके अर्थ में विकार यानी बदलाव यानी परिवर्तन पैदा करते हैं। तो बेटा जी आप सभी ने इस पाठ को अच्छे से समझना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना बेटा, या ऑनलाइन क्लास आपकी मंगलवार को होगी तब पूछ लेना। और इसके अभ्यास के उत्तर मिलान के लिए मैं आपको शनिवार को रामायण की वीडियो के साथ भेज दूँगी। आप मिलान कर लेना और आपको अच्छे से इसको समझना है। धन्यवाद बेटा जी।